हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बेहतरीन रिएक्शन आपको समझाने वाले हैं। युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन 12th क्लास में युग्मन अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो उसको देख लीजिए। कपलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया क्या है और इसमें प्रोडक्ट कैसा बनता है, बड़ी सिंपल तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। इसको देखिए। अगर वीडियो में आप नए हैं तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये तो सब कोई करता है। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं युग्मन अभिक्रिया की। युग्मन अभिक्रिया एक्चुअल में ये फेमस रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें रंजक बनते हैं। रंजक मतलब डाई बनती है, डाइज रंग। तो ये अभिक्रिया इसलिए फेमस हो जाती है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये भाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड लिख दें या फिर क्लोराइड लिख दें। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस हैं। यहां पर हम दो रिएक्शन लेने वाले हैं। एक तो हम फिनाल से कराएंगे, बेंजीन रिंग में फिनाल से कराएंगे, और एक बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम एनिलीन से कराएंगे। डबल बॉन्ड NaCl की रिएक्शन एनिलीन से कराएंगे। तो बेंजीन रिंग हमने बना लिया है और एनिलीन लगा दिया है NH2। इन दोनों रिएक्शनों को जरा देख लीजिए। ये आपका बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। थोड़ा सा देखते हैं कैसे। ये बेंजीन रिंग है और ये समूह जो होता है एजो समूह, आप परेशान होंगे कि किसको कहा जाता है। ये होता है एजो समूह। जब नाइट्रोजन खुद नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो हम इसको एजो समूह बोलते हैं। एजो, ये आपका एजो समूह है। जिस तरीके से परऑक्साइड समूह होता है, जब ऑक्सीजन से ही सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो हम इसको परऑक्साइड बोलते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से ही द्विबंध द्वारा जुड़ता है तो हम इसको एजो समूह बोलते हैं। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। ये डाई एजो समूह ये है जिसमें नाइट्रोजन से द्विबंध द्वारा जुड़ा है। तो डाई एजो क्लोराइड है और ये ऐसी रिएक्शन है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जिसमें एजो समूह उपस्थित रहता है, एजो समूह हटता नहीं है। ऐसी रिएक्शन है जिसमें एजो समूह प्रोडक्ट में भी मौजूद रहता है। इसलिए देख लीजिए, ये फिनाल है। आप जानते हैं बेंजीन रिंग में OH लगा है, फिनाल होता है। इसके पैरा पोजीशन में हर जगह पे वैसे तो हाइड्रोजन होते हैं। आप जानते हैं बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर में हर जगह पर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जहां पे OH समूह जुड़ा है वहां हाइड्रोजन विस्थापित होकर के जुड़ा होगा। तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन और बाकी सब पोजीशन पर है। तो मैंने पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकाल के दिखा दिया और यहां से HCl अलग हो जाएगा। पैरा पोजीशन का H अलग हो जाएगा Cl के साथ। यहां से एक वैलेंसी खाली हुई, यहां कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई। ऐसे ही उठा के यहां पे जोड़ देना है। देख लीजिए, हम आपको बना के दिखाई देते हैं। ये आपका डाई एजो समूह था, यहां से क्लोरीन हटा है और बेंजीन रिंग जो है इस तरह से फिनाल था OH करके, यहां से हाइड्रोजन हटा है तो अब डायरेक्ट N जुड़ चुका है। और ये आपका जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है यही आपका हाइड्रोक्सी समूह में, अब बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पे लग गया। ये ग्रुप है यहां से आर्थो मेटा पैरा। तो पैरा हाइड्रोक्सी यानी पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या एजो बेंजीन, पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये आपका नारंगी रंग का रंजक है।
ये आपका एजो रंजक प्राप्त हो गया, जिसमें एजो समूह अभी भी मौजूद है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमने ये आपको बेंजीन रिंग बनाई है, बेंजीन रिंग बनाई है। बेंजीन रिंग में ये NH2 जोड़ने पर ये आपकी एनिलीन कहलाती है। एनिलीन में भी पैरा पोजीशन पर H है, हर जगह पर है, पर पैरा पर ज्यादा स्टेबल होता है, आपको पता है सममित पोजीशन के वजह से। तो यहाँ का HCl यहाँ से भी निकल गया। ये एजो समूह भी एनिलीन के पैरा पोजीशन से जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट देखिए कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग थी जिसमें एजो समूह था और यही आपका बेंजीन रिंग आगे इस तरह से जुड़ करके NH2 था। ये आपका ये भी एजो रंजक है। तो ये सब डाई आपके सामने जो बन करके तैयार हो रही हैं, एजो रंजक बन रहे हैं, यही अभिक्रिया आपकी कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। युग्मन अभिक्रिया में आप लिखेंगे क्या? तो आप लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाल या एनिलीन से होती है, फिनाल या एनिलीन से होती है, तो एजो रंजक बनते हैं और यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से आपका बड़ा सिंपल लैंग्वेज होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाल या एनिलीन से क्रमशः क्षारीय व अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होती हैं, तो युग्मन अभिक्रिया के फल स्वरूप एक हमें एजो रंजक बनते हैं या एजो रंजक प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कपलिंग रिएक्शन की रिएक्शन लिख सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पाएंगे। मुझे इस बार बहुत उम्मीद है इसकी कि ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।